नहीं चलेगी। मोदी हटाओ, देश बचाओ। मोदी हटाओ, देश बचाओ। मोदी हटाओ, देश मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। प्रधानमंत्री इस्तीफा दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय। इस्तीफा दो, इसी के खाके में जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। निकलो घर मकानों से, सुनो तो आज जिंदाबाद, छात्र संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। करेगा सत्ता के गलियारों से इनकलाब। चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। भारत माता की आजादी, अरे मैं क्या चाहता, आजादी, क्या चाहता, आजादी, हमारी आजादी, हमारी आजादी। कॉलेज आ रहे कॉलेज आ रहे क्या सब ये हमने कही कि सब यार आजादी, आजादी, अरे मनुवाद से आजादी, कारियों से आजादी। रद्दी छोड़, पेपर छोड़, रद्दी छोड़, पेपर छोड़, रद्दी छोड़। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा। साथियों नमस्कार। यह एक जन आंदोलन बनता हुआ जा रहा है, जहां जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक जी और अभिजीत दीपके और पूरे देश के लाखों युवा डटे हुए हैं। वहीं हमारे देश के कोने कोने में यह जन आंदोलन बन रहा है। शिक्षा बचाने की लड़ाई है। इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश के दमोह जिले के जवेरा विधानसभा के मुख्यालय पर सीजेपी के समर्थन में युवाओं ने दिया धरना और लगाए नारे और रैली निकालकर तहसील जवेरा पहुंचे। वहां पर एसडीएम को माननीय राष्ट्रपति महोदय को दिया ज्ञापन सरकार हटाने की बात। देखिए, दिखाते हैं आपको पूरा। की तमन्ना देखना है जोर कितना, इंकलाब जिंदाबाद। मांगते अरे मानववादी से दे आजादी, मानववादी से, मानववादी से आजादी, जातिवाद से, आजादी, जातिवाद से, आजादी। शिक्षा माफिया से, शिक्षा माफिया से, भ्रष्टाचारी से, भ्रष्टाचारी से, शिक्षा माफिया से। भारत माता की, भारत माता की। आज जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी को समर्थन देने के लिए हम लोग आए, उनने जो किया है संविधानिक रूप से दमोह जिला में सीजेपी कंक्रोच पार्टी जिंदा हो गई है और भ्रष्टाचारियों के विरोध में सोनम वांगचुक जी के समर्थन में वो अपनी बात रख रहे हैं। आप जहां सोशल मीडिया से आवाज सुनते हैं उनका समर्थन करें। पुलिस प्रशासन से लेकर दिल्ली में जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन को महरा बनाकर मोदी माया, मोदी जी के बच्चे नहीं, इसलिए मोदी जी को ज्ञान नहीं। मेरे हिसाब से 15-15 साल की बच्चियों को किस प्रकार से उनके प्राइवेट पार्टी सोना जन्ना तक चलाया गया है इन गुंडों से। इसका विरोध करिए। जो हमारी आवाज सुने, उस बच्ची को अपनी बच्ची मान के विरोध करिए। एक क्या जाने बच्चों का दर्द, किसी बच्ची को कपड़े फाड़ रहे हैं आतंकवादी से खराब है साले, कहोगे आप दिल्ली में। इनकी औकात देखिए, इनने पुलिस को महरा बना के, और पुलिस भी खराब नहीं है। पुलिस की बच्चों ही परीक्षा में प्रभावित हो रहे, मीडिया के बच्चे भी प्रभावित हो रहे, आम जनता के बच्चे भी प्रभावित हो रहे, लेकिन इस सरकार के कानों में क्यों नहीं रोकते। अब तो साथियों पूरे देश में आवाज उठने लगी, मोदी हटाओ, देश बचाओ, और आतंकवादी तो ये
से दूसरे देश को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ये कुछ अन्य भक्त कहोगे आप जानबूझकर अत्याचार को दबाते हैं। भागवत गीता में उनको कहा गया है मरने के बाद तुम्हारी 7 बारी को दुख भोगना पड़ेगा। अभी सुधर जाओ, भगवान से माफी मांगो, फिर अत्याचार का विरोध करवाओ। इसी बात के मैं अपनी बात ये वही रोकता हूँ और किसी को दुख हो तो माफी मांगता हूँ। इन छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई और आगे चलकर इसी प्रकार से विरोध करते रहे और जहाँ उनको जरूरत हो हम लोग उनके समर्थन में हैं। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी संगठन, कोई भी युवा, ओबीसी, बजरंग दल, सभी के बच्चों को इनने भविष्य सिखा लिया। अभी भी जाइए आप, बाकी अपनी जगह है, लेकिन इनका विरोध करिए। इनने देश का भविष्य सिखा दिया। भारत माता की आज नीट परीक्षा, पेपर लीक, यूजीसी पेपर लीक और आईटी पेपर लीक के आज विरोध में, जैसा कि आप देख रहे हैं केंद्र सरकार में पिछले 15 सालों में से परीक्षा में ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें घोटाला ना हुआ हो, पेपर लीक ना हुआ हो। क्योंकि कंगना रनावत जी कहती हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद नहीं हुआ, हमारा देश 2014 में आज़ाद हुआ। एक ऐसी मानसिकता वाली सरकार के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, ना कि हम लोग विवाह झवेरा के साथ साथ हम लोग पूरे मध्य प्रदेश से इकट्ठा होकर दिल्ली जंतर मंतर में पहुंचेंगे। जय भारत। क्योंकि ये देश वैसा चलना चाहिए जैसा हमारे बाबा साहब ने संविधान रचा था, उनके अनुसार चलना चाहिए, ना कि एक भ्रष्ट नेताओं, ये किसी की गुलामी से, ये भ्रष्ट नेताओं का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं तो उनका पेपर लीक क्यों हो रहा है? ये भ्रष्ट नेताओं लोगों के कारण हो रहा है। बीजेपी को कभी मत समर्थन देना। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। राहुल अहरवाल, जय भीम, जय भारत। चाहता है कि युवा ही देश का भविष्य होते हैं, लेकिन आज वर्तमान की सरकार हमें ये दिखा रही है कि युवा का भविष्य कैसे बर्बाद किया जाता है। कुछ हम उदाहरण से समझ सकते हैं और जो सामने हमें नज़र आ रहा है, जैसे पेपर लीक, नीट का पेपर लीक हो रहा है, युवाओं पर लाठीचार्ज हो रही है। इनसे हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये जो सरकार चल रही है, जो संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ चल रही है, पूरे युवाओं पर प्रताड़ना और लाठीचार्ज हो रही है। और हमारे सभी युवाओं की यही मांग है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं और ऐसे पेपर लीक कभी दोबारा ना हो और धर्मेंद्र प्रधान जो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, इस्तीफा दें। हम सभी युवाओं की यही मांग है और जितने भी आज युवा सम्मिलित हुए हैं सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को ये शुभकामना देता हूँ कि हमारी मांग जल्दी सुनी जाएगी। धन्यवाद। क्या नाम है? दीपक चौधरी। जवेरा। जय संविधान। मैं 20 तारीख को दिल्ली के प्रोटेस्ट में गया था, तो कुछ लोग हैं जो बीजेपी के समर्थन करते हैं, तो हमेशा से देखने मिल रहा है कि वो उनका समर्थन करते आ रहे हैं और वो जो स्टूडेंट के साथ खड़े हैं वहाँ पे तो उनका विरोध कर रहे हैं। मैंने वहाँ देखा है कि पुलिस कैसे लाठीचार्ज कर रही थी। सामने मैं वहीं था, शाम के 5-6 बजे तक मैं वहीं था, सुबह 4 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। वहाँ पर इतना पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा था कि किसी भी प्रकार की 1% भी बोले तो 1% भी स्टूडेंटों के द्वारा कुछ भी गलत नहीं हो रहा था। जैसे ही एक समय निर्धारित हुआ था कि पार्लियामेंट जाने के लिए 9 बजे का समय फिक्स हुआ था, तो सभी लोग पार्लियामेंट की तरफ अपने शांतिपूर्वक जय भीम, भारत माता की जय, इंकलाब के नारे लगाते हुए शांतिपूर्वक, ना कि कोई हुड़दंग करते हुए चले जा रहे थे। परंतु जैसे ही बैरिकेड के पास पहुंचे और सरकार की पुलिस के द्वारा उन पर लाठीचार्ज की गई, लोगों को इतना मारा गया कि लोगों के सिरों से खून निकल रहा है, हाथों से किसी के हाथ फट गए। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी सरकार अपना इस्तीफा दे दे और ये सरकार बदल जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। क्या नाम है आपका? जय बाबा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित मेहरा है। मैं जवेरा का रहने वाला हूँ। और कई लोग हैं जो मुझसे बोलते हैं कि हम गद्दारी कर रहे हैं देश।